यह कहानी एक ऐसे बाबा की है जिसे अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। वो अपने गांव में महान ज्ञानी कहलाता था। लोग दूर दूर से उसके पास सवाल लेकर आते और वह हर सवाल का जवाब बड़ी शान से देता। बाबा पेड़ के नीचे बैठा, भक्तों की भीड़ उसके चारों ओर, हाथ जोड़कर पूछते हुए गांव के लोग उसे सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। कई लोग उसे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मानते थे, लेकिन बाबा का मन हमेशा असंतुष्ट रहता था, क्योंकि उसे लगता था ज्ञान उसके अंदर जन्मजात है और कोई बाहरी शिक्षा उसे प्रभावित नहीं कर सकती। एक दिन गांव में कुछ मसीही प्रचारक आए। वे छोटे साधारण कपड़े पहने थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति झलक रही थी। वे गांव के चौपाल पर आए और लोगों को बाइबल के वचन सुनाने लगे। लोग धीरे धीरे सुनने लगे। उनके दिलों में शांति उतरने लगी। कई लोग चौंक उठे, क्योंकि उनकी आंखों में पहले कभी इतनी शांति नहीं देखी थी। पर बाबा असहज था। उसके मन में संदेह और घमंड दोनों का मिला जुला भाव उमड़ रहा था। बाबा तेज आवाज, थोड़ा क्रोधित, अगर तुम्हारी ये बाइबल सच है तो बताओ, संसार किसने बनाया? और अगर परमेश्वर एक है तो इतने धर्म क्यों बने? भीड़ सन्नाटे में डूब गई। हर किसी की नजरें प्रचारक पर टिक गईं। कौन जवाब देगा? यह सबकी आंखों में सवाल बन गया। प्रचारक धीमे शांत स्वर में, बाबा, सत्य को जानने के लिए सवाल अच्छा है, पर उत्तर पाने के लिए हृदय विनम्र होना चाहिए। बाबा ने सिर हिलाया, पर भीतर से उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी आंखों में कुछ अलग, कुछ दिव्य जैसा है। प्रचारक ने मुस्कुराते हुए बाइबल खोली और धीरे धीरे पढ़ने लगे। बाबा, तुमने पूछा संसार किसने बनाया? उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बाबा थोड़ा व्यंग्य में हंसते हुए, पर यह तो कोई भी कह सकता है, प्रमाण कहां है? प्रचारक धैर्यपूर्ण स्वर में, प्रमाण हर श्वास में है बाबा। जिस हवा से तुम सांस लेते हो, जिस मिट्टी पर तुम चलते हो, जिस पानी से जीवन पा रहे हो, सब उसी के अस्तित्व का प्रमाण है। बाबा की आंखों में हल्का विचार, हाथ नीचे टिका हुआ। भीड़ में हल्की सरसराहट हुई। कई लोग एक दूसरे को देखकर सोच में पड़ गए। बाबा ने दूसरा सवाल दागा। बाबा, गहरी सोच के साथ, अगर तुम्हारा यीशु परमेश्वर है तो वो क्रूस पर क्यों मरा? प्रचारक धीमे, गहरे और गंभीर स्वर में, क्योंकि प्रेम कभी हिंसा से नहीं जीतता, बल्कि बलिदान से जीतता है। यीशु ने मृत्यु को स्वीकार किया ताकि तुम जीवन पा सको। उनके प्रेम और बलिदान में ही मानवता का उद्धार है। भीड़ की आंखों में आंसू थे। कई लोगों के दिल में विश्वास की हल्की चमक झलक रही थी। बाबा कुछ पल चुप रहा। उसके भीतर कुछ टूट रहा था, कुछ नया बन भी रहा था। बाबा का घमंड धीरे धीरे घटने लगा। सत्य की शक्ति ने उसके मन को धीरे धीरे छू लिया। परिवर्तन, जब सत्य ने दिल को छू लिया। अचानक भीड़ में एक औरत निकली। उसका चेहरा पीड़ा और उम्मीद दोनों से भरा था। उसका बेटा कई दिनों से बीमार पड़ा था। औरत रोते हुए, हांफती हुई, क्या तुम्हारा यीशु मेरे बेटे को चंगा कर सकता है? प्रचारक ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ा, प्रार्थना के लिए झुकता है। प्रचारक शांत और भरोसेमंद स्वर में, यीशु कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मरकुस 9:23। प्रचारक ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, धीरे धीरे प्रार्थना शुरू की, हे प्रभु यीशु, तू ही जीवन और चंगाई का स्रोत है। अपने नाम से इस बालक को स्वस्थ कर। भीड़ भाव विभोर होकर, हल्लेलुया। बच्चा उठ खड़ा हुआ। मां की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा स्तब्ध रह गया। जिसे वह झूठ समझता था वो उसके सामने जीवित था। बाबा कंपित आवाज, धीरे धीरे, मुझे वो शांति चाहिए जो इस मसीह के नाम में है। बाबा जमीन पर झुकता है। भीड़ मौन हो जाती है। वह बाबा जिसने कभी बाइबल पर सवाल उठाया था, अब उसी बाइबल कभी कभी सत्य को साबित नहीं करना पड़ता। सत्य स्वयं को प्रकट कर देता है, और जब वह प्रकट होता है हर सवाल मौन हो जाता है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं।